अपने YouTube चैनल साइंस कैम्प जोन में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर सीखा, जिसमें पहले मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया, फिर आपको मैंने एस्टर के बारे में बताया, ईथर के बारे में बताया, फिर आपने सीखा किसके बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल के बारे में। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। किसकी बात करेंगे? पॉलीफंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। क्या मतलब है पॉलीफंक्शनल ग्रुप कहने का? कि मतलब किसी भी कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो। अब ये फंक्शनल ग्रुप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप तीनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे किसकी आज? नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। देखिए, इसको जानने से पहले हमें क्या जानना होगा, इन सभी फंक्शनल ग्रुप में किसकी पीरियडिटी ज्यादा है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो भाई दोनों में कंडीशन होगा कि मैं किस फंक्शनल ग्रुप को पीरियडिटी ज्यादा दूं। ओके जी। तो अब ये बात है कि हम पीरियडिटी ऑर्डर पहले जब तक नहीं ध्यान में आएगा तब तक हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का हुआ कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर करना आसान नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पीरियडिटी लिस्ट की, पीरियडिटी ऑर्डर की। तो ठीक है, तो देखिए पीरियडिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा पीरियडिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे ज्यादा किसकी पीरियडिटी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद बारी आती है, ये है हमारा सल्फोनिक एसिड। उसके बाद ये है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। क्या है ये? एसिड एनहाइड्राइड है। ये एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आपका आया एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम है एस्टर। क्या नाम है इसका? एस्टर। और मैंने आपको बताया था एस्टर में 2 तरह से नाम अलग करके लिखा जाता है, अल्कील अल्केनोइड। अल्कील अल्केनोइड। फिर बात आती है किसकी बारी? एसिड हैलाइड। ये क्या है? इसका नाम है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। ओके जी। एसिड हैलाइड, जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं COX। COX। तो पीरियडिटी ऑर्डर में हम बात करें तो एसिड हैलाइड एस्टर के बाद आता है, जबकि इसका नाम है एसिड अमाइड। क्या नाम है? एसिड अमाइड। ओके। एसिड अमाइड भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें सिंपल अमाइड ग्रुप जोड़ते हैं। तो एसिड अमाइड भी पीरियडिटी ग्रुप में आपका एसिड हैलाइड के बाद आता है। फिर बात आती है नाइट्राइल की। किसकी बात करते हैं? नाइट्राइल की। ठीक है जी, ये नाइट्राइल है। फिर आता है एल्डिहाइड, तब कीटोन, तब अल्कोहल। मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। ध्यान क्या करोगे? पहले एल्डिहाइड है, तब कीटोन है, तब अल्कोहल है। ओके जी। फिर आपका एमीन ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब पीरियडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पीरियडिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड की है। फिर उसके बाद है सल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद है आपका एस्टर। फिर उसके बाद है एसिड हैलाइड। फिर उसके बाद है एसिड अमाइड। फिर उसके बाद है नाइट्राइल। फिर इसके बाद क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन ग्रुप। फिर यही इसके बाद बीच में अगर हम बात करें तो ईथर भी आ जाता है। ठीक है जी, ईथर। उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड, तब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो ये है हमारा पीरियडिटी ऑर्डर। जैसे किसी भी कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन से सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इस क्वेश्चन में कैसे करोगे? जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए और आपको कहा जाए कि हाँ भाई इसके नॉमेनक्लेचर लिख के दिखाइए, तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CHOH CH2। एक सिंपलेस्ट सी बात करें, CH3 CH2 COOH। पहले इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में हम देख क्या रहे हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानो। ये है हमारा अल्कोहल, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड में क्या है? 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है हमारा अल्कोहल। अब हमको डिसाइड करना है कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जिसको आप क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पीरियडिटी सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन अल्कोहल। तो जिसकी पीरियडिटी सबसे ज्यादा होगी वो कहाँ लिखा जाएगा? सफिक्स में।
ठीक है जी, फिर से सुन लो, जिसकी पीरियोडिटी सबसे ज्यादा होगी वो कहाँ लिखा जाएगा, सफिक्स में लिखा जाएगा, और जिसकी पीरियोडिटी कम होगी वो कहाँ लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। तो हमने दो बातें सीखा, कौन सफिक्स में लिखा जाएगा और कौन प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। तो यहां देखो हम क्या कह सकते हैं, अल्कोहल जो है हमारा, क्या अल्कोहल जो है हमारा वो कहाँ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा प्रीफिक्स में, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कहाँ लिखा जाएगा, हमारा लिखा जाएगा सफिक्स में। ठीक है जी, तो अब हम बात आती है कि अल्कोहल का क्या नाम होगा प्रीफिक्स में। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल का जो प्रीफिक्स में नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है जी, तो इसका नाम लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। और हमने क्या कहा भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 4 नंबर पे हमारा क्या लगा, हाइड्रोक्सी, और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ हमारा, मेथिल। तो देखो ये दोनों कहाँ लिखा जाएगा, प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। ये दोनों तो लिखा कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी दो अलग अलग प्रीफिक्स हैं, और एक स्टार्ट एच से हो रहा है, एक स्टार्ट एम से हो रहा है। तो जब अलग अलग प्रीफिक्स होते हैं तो उनका नाम हम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखो पहले लिखा जाएगा, 4 नंबर पे हमारा क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे मेथिल, 3 पे मेथिल, और टोटल रूट वर्ड कितने हैं, 5 कार्बन है, सॉरी 6 कार्बन है। तो आप क्या कहोगे, हेक्स। किस नंबर पे है, आपका सिंगल बॉन्ड है, एन किस नंबर पे लगा, 1 पे लगा है, लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है जी, देखिए एक्चुअली अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जिसका हम प्रीफिक्स में क्या नाम लिखते हैं। और ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें हम बात करेंगे उसके प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा और कुछ सफिक्स में क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी, अब देखो जैसे पहला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COH, और इसमें क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में भाई, कार्बोक्सी। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी, और सफिक्स में ओइक एसिड। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H, और इसके प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है, सल्फो। क्या लिखते हैं, सल्फो, और ये है भाई सिंपल लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड जो बनता है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनता है एसिड एनहाइड्राइड, और इसके प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखा जाता, हमेशा सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड। क्या कर देते, ओइक एनहाइड्राइड। ओके जी, नेक्स्ट है आपका एस्टर। एस्टर COR, इसमें देखो एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, अगर एक कार्बन है तो मेथॉक्सिल कार्बोनिल हो जाएगा। ठीक है जी, और जबकि इसके प्रीफिक्स में भाई ओएट जोड़ते हैं, इसको 2 तरह से नाम डिवाइड करके लिखते हैं, अल्किल हल्के नोएट, वही ओएट जो जुड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड COX। ठीक है जी, इसमें आपका जो प्रीफिक्स में नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा हेलो कार्बोनिल। क्या लिखा जाएगा, हेलो कार्बोनिल। अगर Cl है तो कहोगे क्लोरो कार्बोनिल। क्या लिखोगे, क्लोरो कार्बोनिल। और जबकि सफिक्स में क्या नाम लिखते हो, ओइल हैलाइड। क्या लिखते हो, ओइल हैलाइड। नेक्स्ट है आपका एसिडामाइड। एसिडामाइड कहने का मतलब CONH2। इसके प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, अमीडो। क्या लिखेंगे, अमीडो, और जबकि सफिक्स में सिंपल अमाइड जोड़ते हैं। नेक्स्ट है नाइट्राइल। नेक्स्ट है नाइट्राइल। नाइट्राइल में क्या देखने को मिलता है, इसमें साइन है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, इसमें प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, साइनो। क्या लिखते हैं, साइनो, और जबकि सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइल जोड़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें अगले की, तो अगला है हमारा एल्डिहाइड। अगला क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है, CHO, और इसके प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, फॉर्मेलिन, और सफिक्स में क्या जोड़ा है, हमने पीछे पढ़ लिया, अल जोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कीटोन। कीटोन COON, आपका क्या होगा, ऑक्सो, और यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, ओन। ठीक है जी, अल्कोहल में OH, हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे क्या, OL। ठीक है जी, और भी होते हैं जैसे NH2 होता है, उसमें हम अमीनो लिखते हैं, या NO2 होता है, नाइट्रो लिखते हैं, F होगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब सारा लिखेंगे। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। अब हम क्वेश्चन के बिहाफ पे सीखेंगे कि हम कैसे नाम लिखते हैं। देखिए ये कुछ ज्यादा जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होगे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ज्यादा करके कंफ्यूज लोग इसमें होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल और नाइट्राइल एक साथ दे दिया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, एल्डिहाइड की ज्यादा है, कीटोन की है कि एल्कोहल का। तो आप ध्यान रखिए, एल्डिहाइड
कीटोन अल्कोहल। क्या याद रखेंगे? एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल। ठीक है जी। अब ये रहा। अब इसके बाद करेंगे हम बात क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चन से हम सीखेंगे इसमें कैसे नाम लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे देखोगे 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक तो है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भाई साहब से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। हाँ, वही अल्कोहल भाई साहब है ये। और ये है भाई साहब आपका एल्डिहाइड। ये 3 फंक्शनल ग्रुप आपके लगे हुए एक ही कंपाउंड में। तो मैंने कहा भाई जहां पर ऐसा केस देखने को मिले कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कीजिए। और मैंने आपका कहा कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो ये कहां लिखा जाएगा? ये भाई साहब लिखेंगे कहां पे? सफिक्स में लिखे जाएंगे। कहां लिखे जाएंगे? सफिक्स में। और बाकी रिमेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप बच रहे हैं और जो सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है वो कहां लिखा जाएगा? प्रीफिक्स में। और कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। कैसे लिखोगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो देखो भाई, अगर हम बात करें 1 2, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ध्यान से कहें तो टोटल कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। और ये प्रीफिक्स में आ रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप ये प्रीफिक्स में आ रहा है। तो एल्डिहाइड को प्रीफिक्स में हम लिखते हैं फॉर्मिल। क्या लिखते हैं? फॉर्मिल। क्या लिखते हैं? फॉर्मिल। और ये लिखते हैं OH को, क्या लिखते हैं? अल्कोहल को हाइड्रोक्सी। और CH3 को भाई तो आप तो इससे बहुत दिनों से परिचित हैं, क्या लिखते हैं? मेथिल। तो अब बात करेंगे अल्फाबेट में कौन पहले आएगा। ठीक है जी। अल्फाबेट में अब कौन पहले आएगा बताइए, कौन पहले आएगा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका नाम कैसे लिखोगे तब जो अल्फाबेट में, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप के हैं। तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको नाम पहले लिखेंगे। तो हमारा किस नंबर पे? 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है? फॉर्मिल। 5 पे फॉर्मिल। ओके जी। फिर हमको क्या देखने को मिल रहा? 4th नंबर पे हाइड्रोक्सी। 5 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी। और फिर 3 नंबर पे मेथिल। और टोटल रूट वर्ड कितने हुए? 8 कार्बन ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दोगे? ओइक एसिड। नाम हो गया उसका 5 फॉर्मिल 4 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ऑक्टेनोइक एसिड। ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे हम बात करें तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा क्या है? एसिड अमाइड। क्या है हमारा? एसिड अमाइड। तो भाई प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है 1 2 3 4। इसे नहीं लोगे आप लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि ये कहां लिखा जा रहा है? प्रीफिक्स में। अगर इसका कार्बन आप काउंट कर दोगे तो प्रीफिक्स में कैसे लिखोगे? तो ये लिखा जाएगा प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में इसका नाम हम लिखेंगे 4 पे क्या लगा हुआ है? अमीडो। 4 पे क्या लगा हुआ है? अमीडो। और क्या नाम हो गया? 4 कार्बन के रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे क्या लगा है? ओइक एसिड। तो इसका नाम हो गया 4 अमीडो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर हम बात करें तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? कीटोन। कौन है ये? कीटोन। ये है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है ये? एल्डिहाइड। अगर ये हम कहें हेलो हेलो है ये दोनों, और ये है NO2, तो भाई एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर कीटोन, तब जाके अल्कोहल। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। 7 पे लगा हमारा, इसका नाम है नाइट्रो। NO2 का क्या नाम है? नाइट्रो। अल्फाबेट में Br का नाम ब्रोमो। ये देखो ब्रोमो है, क्लोरो है, नाइट्रो है, और इसको लिखेंगे ऑक्सो। क्या लिखेंगे? ऑक्सो। क्या लिखेंगे? ऑक्सो, क्योंकि ये बाइवलेंट, इसका कार्बन तो काउंट होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा? ऑक्सो। तो भाई यहाँ पे देखो क्या लिखा जाएगा? 3 ब्रोमो
4 में क्लोरो, ठीक है जी। उसके बाद 7 पे नाइट्रो, 6 पे ऑक्सो, ये प्रीफिक्स का काम खत्म। अब रूट वर्ड कितने कार्बन है? 7। हेप्ट, सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दो? अल, तो इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 7 नाइट्रो 6 ऑक्सो हेप्टेनल। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो तो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप लगाए गए हैं वो दोनों सेम हैं। दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। देखिए ये भी 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है दोनों, तो हम लिख सकते हैं ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन 1,4 डाइओइक एसिड, इसका नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का आप इसी का सिलेक्शन करोगे। लॉन्गेस्ट चेन में आप क्या करोगे? इसका आप सिलेक्शन करोगे लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है जी। अब देखिए नंबरिंग वहां से 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली में यहां से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि OH और NH2 में किसकी पीरियडिटी ज्यादा है? अल्कोहल की ज्यादा है, इसलिए हम जिधर से अल्कोहल नजदीक है उधर से हम क्या कर रहे हैं? नंबरिंग कर रहे हैं। अब क्या लग गया? ये है एथिल, ये है एमिनो, तो 5 पे हमारा एमिनो, 3 पे एथिल, और कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो हेक्स सिंगल बॉन्ड एन, क्या जोड़ दोगे? कितने नंबर पे? 2 नंबर पे लग गया ऑल। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए पहले तो यहाँ पे कीटोन है, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो किसकी पीरियडिटी ज्यादा है? एल्डिहाइड की ज्यादा है, तो इसको लेते हुए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का क्या कर देंगे? सिलेक्शन। ठीक है जी। अब देखो इधर नहीं जा सकते क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो लेना ही होगा। ठीक है, और कीटोन है, बाइवेलेंट है, इधर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब हमारा क्या लगा हुआ है? एथिल 2 जगह लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, 4 पे, 2 4 डाई एथिल, 3 पे नाइट्रो, फिर 5 पे ऑक्सो, 5 ऑक्सो, और क्या हो गया? हेक्स सिंगल बॉन्ड एन, क्या हो गया? अल। तो ये रहा। देखिए एक्चुअली आप क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं तो सब अलग अलग टाइप के थे, हर क्वेश्चन का अलग अलग अप्रोच था। ठीक है जी। ये इस तरह से हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पीरियडिटी याद होनी चाहिए और किसके सफिक्स में और किसके प्रीफिक्स में क्या जोड़ा जाएगा, कौन आपका सफिक्स में लिखा जाएगा और कौन आपका प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें याद रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।